हेलो गाइस, वेलकम टू टॉपर 360। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 8,415 जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी आई हुई थी उसके रिजल्ट्स कब आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके रिजल्ट के बारे में हम बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस स्टैट्स को देख लेते हैं। जैसे कि स्टैट्स का मतलब ये हुआ कि 11,880 पोस्ट का रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा था, क्योंकि आपको ही पता होगा एक ह्यूमन बींग्स झूठ बोल सकता है, कोई आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि स्टैटिक्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में, या तो कोई स्टेट्स हो या फिर कोई कंट्री हो या फिर कोई आदमी हो, अगर आप उसके पैटर्न को नोट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या बात है और कब तक रिजल्ट आ सकता है। इसलिए मैंने प्रीवियस स्टैटिक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 11,880 पोस्ट वाले में जो हुआ था एग्ज़ाम, सीधा हम आते हैं एडमिट कार्ड पे। ये आवेदन की तिथि थी 5 अक्टूबर 2019। ठीक है, और ये सारे डेट्स आप देख रहे होंगे। मैं सीधा आ जाता हूँ कि एडमिट कार्ड कब जारी किया गया था। तो आप देख रहे होंगे एडमिट कार्ड जारी किया गया था 19 फरवरी 2020 को। ठीक है, और रिज़ल्ट जो निकला हुआ था, मतलब रिटेन का जो रिज़ल्ट निकला हुआ था वो 8 जून 2020 को निकला हुआ था। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करें तो हम फरवरी हटा देते हैं, मार्च पूरा लगा था, अप्रैल लगा था, ठीक है, उसके बाद मई लगा था एंड जून में रिज़ल्ट आ गया था। मतलब 3 महीने लगे थे रिज़ल्ट को पब्लिश होने में। ठीक है, तो ये था 11,880 पोस्ट वाला। अब हम बात कर लेते हैं 8,415 वालों का क्या सीन था। ठीक है, तो ये जो आंकड़ा है, ये जो है आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ पोस्ट 8,415, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 14 और 21 मार्च के करीब में हुआ था। तो मार्च हटा देते हैं, अप्रैल ले लेते हैं, 3 महीने इसमें, मई ले लेते हैं, जून और जुलाई में इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें, बट रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया क्योंकि अगस्त आ चुका है और रिज़ल्ट का पता नहीं है। बट आपको हम एक बात बताना चाहेंगे जिसको कि आप नोट कीजिएगा। इस दोनों स्टैटिक्स में एक डिफरेंस है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जैसे मैं आपको पीछे ले जाऊंगा तो आप देखिएगा कि ओवरऑल मतलब इसका रिज़ल्ट, मतलब कंप्लीट वैकेंसी 2019 में निकला हुआ था एडवर्टीजमेंट, और कंप्लीट ये कब हुआ था, मतलब रिज़ल्ट कब निकला हुआ था, हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें, 2019 में निकला हुआ था और रिज़ल्ट आया था 2020 में, मतलब अक्टूबर में 2019, और रिज़ल्ट है कितना, अगर आप बात करें रिज़ल्ट जो निकला हुआ था मतलब 2020 में, मतलब ओवरऑल मतलब मान के चले तो 10 मंथ लगा हुआ था। तो 10 मंथ कैसे लगा था क्योंकि एग्ज़ाम बीच में कैंसिल हुआ था, फिर से एडवर्टीजमेंट निकला हुआ था। ठीक है, इसलिए 10 मंथ लगे हुए थे। अगर आप ईयर वाइज देखिएगा, मतलब एडवर्टीजमेंट से लेके देखिएगा, अगर आप एडवर्टीजमेंट से लेके देखिएगा तो 10 महीने लगे थे, और अगर आप एडमिट कार्ड कब इशू हुआ था वहाँ से देखिएगा तो 3 महीने इशू हुए थे। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, मतलब इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो एडमिट कार्ड से तो 3 महीने लगने चाहिए जो कि ख़त्म हो गया। अब एडवर्टीजमेंट से लगने चाहिए 10 महीने, जो कि बिहार में कॉमन बात है। कोई भी वैकेंसी जो है 2-3 साल के अंदर में कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो बच्चों को फंसा के रखना है ना उसमें, क्योंकि खाली उनका दिमाग नहीं होना चाहिए, उनको कुछ ना कुछ दे के रखना है। ठीक है, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, ये सीन है। ठीक है, ये कंप्लीट होगा तभी तो दूसरा आएगा, तो ये कंप्लीट ही नहीं होगा तो दूसरा आएगा ही नहीं। मेन सीन तो ये बात है ना। तो 10 महीने लगने चाहिए अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट से। क्या एक्चुअल में इतना टाइम लगेगा, 10 मंथ लगेगा? तो मुझे नहीं लगता, जब तक कि बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, मतलब कोई बंदा केस ना कर दे या फिर कोई मतलब इस तरह की बात ना हो, तो 10 महीने नहीं लगेंगे। तो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? देखिए, 3 महीने तो बीत चुके हैं। मेरे अगर एक्सपेक्टेशन से अगर आप बात करो तो इसका रिज़ल्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 9 अगस्त सितंबर के करीब में आ सकता है, सितंबर मंथ में आ सकता है। अगस्त में मैं उतना नहीं हूँ, अगस्त में मैं उतना कंफर्म, ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट मैं नहीं मानता कि अगस्त में रिज़ल्ट आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि सितंबर में रिज़ल्ट आ सकता है, मे बी। ठीक है, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये था रिज़ल्ट के बारे में कि कब तक आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे तो वो ऑफिशियल कट ऑफ होगा, ऐसे नहीं कि कोई कुछ बोल दिया। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ जो था 11,880 पोस्ट का रिलीज़ नहीं किया गया कि किस, अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है कि किस बच्चे का कितना मार्क्स है। तो कैसे पता चलेगा? पता चलने का सिंपल सा रीज़न है, आपको RTI करना पड़ेगा।
आरटीआई के जरिए आपका रिप्लाई आएगा। तो बहुत बच्चों का आरटीआई के जरिए रिप्लाई आ चुका है, तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं थोड़ा सा कट ऑफ को। देखिए अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले हम ईबीसी का देख लेते हैं। ईबीसी मेल का जो पिछले बार कट ऑफ गया था वो 60 गया था, 60 के करीब में गया था। ये 100% कन्फर्म डेटा है, मतलब 100%। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस मेल का, ईडब्ल्यूएस मेल का जो कट ऑफ गया था 56 गया था। 100% कन्फर्म डेटा है, क्योंकि ये आरटीआई का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही। ठीक है, तो इस बार कितना जा सकता है अगर आप मेरे से पूछोगे तो देखो, सबसे पहली बात मैं बात करूं अगर पेपर के लीक के बारे में, तो ये तो कॉमन था दोनों एग्ज़ाम में। 11,880 वाले में भी हुआ था, 8,415 वाले में हुआ था। ये तो सिंपल सी बात है, तो ये तो बात ही ख़त्म करो। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है एग्ज़ाम लेवल के बारे में, एग्ज़ाम कितना टफ था। ठीक है, तो अगर मेरे से आप पूछोगे तो जो 11,880 पोस्ट का था, यहाँ पे लिख देते हैं 11,880। ठीक है, और ये रहा 8,415। ठीक है, 8,415 के पोस्ट का। देखिए एग्ज़ाम का अगर मैं बात करूँ टफनेस, अगर मैं रेटिंग दूँ 10 में, मतलब 1 to 10 में अगर मुझे रेटिंग देना पड़े, तो मैं इस टफनेस को रेटिंग दूंगा मतलब 3 और इसको मैं दूंगा 7। आप समझ सकते हो कितना टफ था। तो अगर मैं सोचता हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पिछले बार इतना आसान पेपर था, पेपर भी लीक हुआ था तो 56 गया था, तो इस बार अगर हम ऑफिशियल डेटा से बात करें, मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो वो लोग बता रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना आपको। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो मेरे अनुसार से मतलब 46 के करीब में जाना चाहिए। 10 नंबर माइनस, इससे भी कम हो सकता है। ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ मैं बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। अब ईडब्ल्यूएस का इतना हुआ, तो अगर हम जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर ले अनरिजर्व, तो अनरिजर्व का 56 जाना चाहिए। 10 नंबर ज़्यादा ईडब्ल्यूएस से ऊपर जाएगा। ये मैं बहुत मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ कट ऑफ के बारे में। तो इस बार आप थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हो। देखो भाई, मुझे भी पता है सारे यूट्यूबर्स या फिर मैं खुद ये मानता हूँ कि 80 के ऊपर कट ऑफ जाता है या फिर क्या होता है, ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ें होती हैं, बट एक जो ट्रूथ है उसको भी तो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने ऑफिशियल डेटा बताया। अब ये क्या होगा आगे, कैसे होगा, उससे मुझे कोई बात नहीं। मैंने सिंपली देखा कि पिछले बार ईडब्ल्यूएस का 56 गया था। पेपर का लेवल आप एग्ज़ाम दिए होगे तो आपको मालूम होगा कि इस बार कैसा लेवल आया था। तो अगर और पेपर लीक दोनों बार हुआ था ऐसा, वो तो कॉमन पैटर्न है, वो तो कॉमन पैटर्न है। तो इस बार अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो 56 पे ही रहूँगा, ऑफिशियली 56 पे रहूँगा। अब कुछ बच्चे बोले हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखो यार, ऐसा अब आरटीआई में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि झूठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरटीआई एक ऑफिशियल डेटा है। आप आरटीआई लेके आप कोर्ट में भी जा सकते हो, और आप ऐसा नहीं है कि आपको ओएमआर सीट नहीं दिखाएंगे, ओएमआर सीट आपको दिखा भी सकते हैं समय आने पर, वो सारा डेटा रहता है। तो वो लोग झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेरे ये जो कटअप मैंने बताया इस पे थोड़ा सा आप टिक सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल मैंने बताया। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बताया और एक्सपेक्टेड कटअप भी बताया, थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश की। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक सबसे पहले कर दो, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो यार, मतलब आपके रिएक्शन हमें पता चलने चाहिए। और नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।